कर लो जितना गुस्सा करना है। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैंने कहा है तुमसे करने के लिए। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, वरना अंजाम तो तुम जानते हो। I think नीतू की तबीयत बिगड़ रही है। मैं इसे रूम में लेकर जाता हूँ। नहीं, डैड, मैं लेके जाता हूँ। It's okay, mom. It's okay, everyone sit down. It's okay. I got it. Mom, मैं हूँ ना यहाँ। अब रुक जाओ विक्रांत। अब भैया है ना भाभी को संभालने के लिए। तुम कुछ खा लो। मेरी मॉम से पहले कुछ नहीं है। आप बैठिए, खाइए, मैं आता हूँ। मैं अभी आता हूँ। It's okay, I got it. It's okay. It's okay, hey. It's okay. क्या है जो इस इंसान के बारे में मुझे खटक रहा है? नीतू भाभी ना बहुत ज्यादा परेशान थी और इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे श्रुति जी को बहुत कुछ सुना दिया। अब जब मन्नत की बेइज्जती होंगी तो वो कुछ तो बोलेंगी ना। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। बुआ, क्या कहा उन्होंने? नहीं विक्रांत, कुछ नहीं कहा। बुआ, क्या कहा उन्होंने? ओहो विक्रांत, में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो ज्यादा कुछ भी नहीं बोल रही थी। वो बस ये कह रही थी कि इस घर में कोई रीति रिवाज को मानता ही नहीं है। माना कि मन्नत तुम्हारी मॉम की पसंद नहीं है, लेकिन वो तुम्हारी तो पसंद है। ऐसा कहा ना। हाँ, और देखा जाए तो ऐसे श्रुति जी भी गलत तो नहीं है। वो उनकी बेटी है और मन्नत का ये पहला करवा चौथ है विक्रांत। और किसी भी माँ के लिए ना उसकी बेटे की खुशी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इंसान जब दुखी होता है ना तो वो अपना दुखड़ा जाकर किसी न किसी के आगे तो रोएगा ही। बहुत ऊंचा उड़ रही थी मन्नत, अब देखो कैसे तुम्हें जमीन पे लाके पटकती हूँ। ओहो, चल अब ये सब बातें छोड़ो, चलते हैं। देर हो रही है। आज आंटी जी, आपको आज का दिन याद रहा? कैसे बोलती, हर साल तुम दोनों को सरगी मैं ही बेचती थी। वैसे ये सब मैं मेरी उस बहू के लिए भी करती रही जिसको कभी भी मेरे आशीर्वाद की कीमत नहीं थी। यहाँ तक कि उसने मेरे सुहाग को भी छीन लिया। आंटी जी, ज्यादा मत सोचिए ना, तकलीफ आपको ही होगी। अब रस्में शुरू करें। आंटी जी, रवीना और मेरी सास के गुजर जाने के बाद आप ही हैं जिन्होंने हर करवा चौथ पर हमें अपना प्यार और आशीर्वाद दिया। मैं मनाती हूँ मुझे भी मेरी होने वाली सास का आशीर्वाद मिले, सरगी के रूप में ही सही, मगर आशीर्वाद मिले जरूर। इसके लिए धन्यवाद। सदा सुहागन रहो, खुश रहो।
खुश रहो। मन्नत बेटा, ये सरगी तुम्हारे लिए। रोनी जी, ये सब आपने किया? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? मन्नत का पहला करवा चौथ है, इसे सरगी तो मिलनी चाहिए। है ना? हरी भैया, भैया सरगी एक सास देती है अपनी बहू को, और ये एक सास का हक होता है। आप चिंता मत करिए, मैं सरगी लाई हूँ अपनी बहू के लिए। वाह, ये विशाखा तो जब से आई है धमाके पे धमाके किए जा रही है। नीतू भाभी का ये उतरा हुआ चेहरा देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। बड़े प्यार से सरगी लाई हूँ मैं अपने बेटे के होने वाली बीवी के लिए। आखिर मैं भी तो सास हूँ। बुआ जी ये सब जानबूझ के कर रही हैं। नहीं विशाखा, ये हक विक्रांत की मॉम का है, यानी नीतू का है। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा। मॉम का हक है और फर्ज भी। और अगर मॉम अपना फर्ज निभाना नहीं चाह रही है तो बुआ जी ये काम कर रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट इज बुआ जी, तो आप दे दीजिए। लो मन्नत। बुआ जी, आप घर की बड़ी है, आपसे सरगी लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई परेशानी नहीं है, पर विक्रांत सर, मेरी पहली सरगी, इसका हक तो रोनी सर और नीतू मैम को है ना। और फिर माँ, क्या फर्क पड़ता है कि सरगी सास दे रहे हैं या ससुर दे रहे हैं? रोनी सर इतने, मतलब डैडी जी इतने प्यार से लेकर आए हैं, भाव मायने रखता है ना। आज मांग रही हूँ, लेकिन कल को अगर वो मुझे चुनेगा तब क्या करोगी तुम? ऐसा कभी नहीं होगा विशाखा, क्योंकि मेरा पुत्र मेरे ऊपर तुम्हें कभी नहीं चुनेगा विशाखा, क्योंकि दुनिया में वो सबसे ज्यादा सिर्फ मुझे प्यार करता है, अपनी मॉम को। वो सिर्फ मेरा पुत्र है और हमेशा मेरा ही पुत्र रहेगा, और इस सच को ना तुम कभी नहीं बदल सकती। मैं हो नीतू, सोचो कितनी भोली हो तुम। मुझे तो कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ बदलना है, करना है, कौन करेगा? मन्नत। क्या मतलब है? ओहो, अब तुम ना इतनी भी अनजान मत बनो, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानती हो कि मन्नत के आगे तुम विक्रांत को हार चुकी हो, और ये भी सच बहुत अच्छे से जानती हो कि विक्रांत तुमसे ज्यादा मन्नत से प्यार करता है। अच्छा सोचो कि अगर मेरे अतीत का सच, जो अब तक मैंने सबसे छुपाया है, वो अतीत का सच अगर मन्नत के सामने आ गया तो क्या होगा? क्योंकि मन्नत तो वैसे भी तुमसे नफरत करती है, बहुत नफरत।
तो जैसे ही मन्नत को इस राज का पता चलेगा तो वो क्या करेगी? वो विक्रांत को तुमसे छीनकर किसके पास ले आएगी? मेरे पास। मुझे लगता है कि मन्नत ना एक बहुत ही जिम्मेदार बहू बनेगी, मेरी हिम्मत बनेगी। लगता है तुम्हारी किस्मत में बेटे का सुख ही नहीं है। पहला बेटा बीमारी के चलते खो दिया तुमने, और अब मन्नत की वजह से दूसरा बेटा भी खो दोगी। और वो विक्रांत को विक्रांत नहीं, अमन, मेरा अमन, मेरे अमन को वापस मेरे पास लाने का रास्ता भी बनेगी। तब तुम देखना नीतू सलूजा, जिसे तुम अपना कह रही हो ना, वो कैसे पराया हो जाता है। अरे भाभी चलिए ना, चांद निकल आया, चलिए चलिए। चले। इससे कहो, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है, वरना गुस्सा आ रहा है? कर लो जितना गुस्सा करना है। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा जो मैंने कहा है तुमसे करने के लिए। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास, वरना अंजाम तो तुम जानते हो। सॉरी मेरे भाई, ना चाहते हुए भी माँ के कारण मुझे तुम्हारी ये रस्म खराब करनी होगी। मुझे माफ कर देना मेरे भाई।